दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। कौन बनेगा मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री, इस पर चर्चा बहुत तेज शुरू हो चुकी है। जब तक आपके पास ये वीडियो आएगा संभवतः मुख्यमंत्री का चेहरा भी सामने आ चुका हो, लेकिन तब तक कशमकश बहुत तेज जारी है। क्या मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री मामा हो सकते हैं या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए नंबर लग सकता है भतीजे का? अब आप पूछेंगे मामा तो जग जाहिर हैं शिवराज सिंह चौहान, तो भतीजे कौन हैं? भतीजे हैं वसुंधरा राजे सिंधिया के भतीजे ज्योतिरादित्य सिंधिया, राजमाता के पौत्र ज्योतिरादित्य सिंधिया, माधवराव सिंधिया के बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया। इन दो नामों पर जोर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जब आज मनोहर लाल पहुंचे और उनके साथ में दो और पर्यवेक्षक पहुंचे मध्य प्रदेश में विधायकों की बैठक लेने के लिए, विधायकों के साथ मशवरा करने के लिए, तो उस बैठक के बाहर तख्तियां लिए हुए लोग थे कि मामा को वोट दिया था, मामा ही मुख्यमंत्री चाहिए। यानी कि शिवराज सिंह चौहान के पक्ष में लॉबिंग हो रही थी। इसके अलावा भास्कर.com पे आपने अगर पढ़ा हो तो उसमें एक दिन पहले का एक सर्वे था जिसके अंदर कि उन्होंने 106 विधायकों से लगभग पूछा कि मुख्यमंत्री के लिए पसंद कौन है, तो या तो सब चुप रहे और या फिर अधिकांश ने नाम लिया मामा का, यानी कि शिवराज सिंह चौहान का। और शिवराज सिंह चौहान भले ही दिल्ली दरबार में एक बार भी नहीं गए, लेकिन मध्य प्रदेश में रह करके, कभी उन जिलों में जा करके कि जहां भाजपा का एक भी विधायक नहीं आया, तो कभी छिंदवाड़ा में यानी कि कमलनाथ की धरती पर जा करके ये संदेश दे रहे हैं कि अगर 29 की 29 लोकसभा सीट चाहिए, यानी कि अगर 2024 जीतना है तो मामा जरूरी है। ये संदेश दे रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, यानी कि प्रेशर पॉलिटिक्स कह सकते हैं इसको, जो बना रहे हैं। सबसे अगर अधिक उम्र के जो नेता हैं, जिन नेताओं के नाम चल रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए, तो नाम जो चल रहे हैं उसमें नाम मुख्य मामा शिवराज सिंह चौहान का है, नरेंद्र सिंह तोमर का है, प्रहलाद पटेल का है, ज्योतिरादित्य सिंधिया का है। हालांकि नाम तो कहीं कैलाश विजयवर्गीय का भी है, लेकिन आप ये पहले 4 नामों पर फोकस करें कि जिनके नाम बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर हो क्या जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि मोदी के मन में क्या है, मन की बात तो वो रेडियो पर आकर कर देते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के लिए उनके मन में क्या है, इसके लिए कोई रेडियो बना नहीं, इसके लिए कोई आकाशवाणी का केंद्र है नहीं कि जहाँ से अपने मन की बात कह दें। तो मन की बात तो मोदी की जो है वो मनोहर लेकर पहुँच चुके हैं। पर्यवेक्षकों के हाथ में जो चिट्ठी दी गई होगी उसके अंदर नाम होगा, और मान लीजिए अब जो मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है वो या तो मनोहर जी को पता है, या मोदी जी को पता है, या अमित शाह को पता होगा, और या फिर जिनको मुख्यमंत्री बनना है उनको पता होगा। लेकिन जिन नामों की आज प्रमुख चर्चा है, और चर्चा किस लिए है इस पर आपसे चर्चा करते हैं। सबसे पहला नाम शिवराज सिंह चौहान का। लाडली बहना के नाम पर वो कह रहे हैं कि लाडली बहना जो उनकी योजना थी वो जनता को, उसने और खासकर महिलाओं ने, उनकी बहनों ने इतना पसंद किया कि मामा को हाथों पर बिठा लिया। शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि मोदी का नेतृत्व तो था ही था, लेकिन लाडली बहना पर हमेशा ज़्यादा फोकस करते हैं। और इसके साथ साथ शिवराज सिंह चौहान सीधे तो कुछ कह नहीं रहे, वैसे तो कह रहे हैं कि वो पार्टी के केवल एक मात्र कार्यकर्ता हैं। उनका जो स्पेशलिटी है वो ये है कि वो पार्टी के कार्यकर्ता हैं। साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने ना पहले कभी मुख्यमंत्री का पद पहले मांगा था, ना अब मांग रहे हैं। लेकिन जो राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं उनको ये तो ध्यान होगा कि जब पहली सूची में नाम नहीं आया था शिवराज सिंह चौहान का, तो अपने जो समर्थकों के साथ बैठक का उनका जो एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो कह रहे थे, अपने समर्थकों से पूछ रहे थे कि क्या शिवराज सिंह चौहान को विधायक नहीं बनना चाहिए, क्या शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए। तो ये प्रेशर पॉलिटिक्स है, और जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि अगर 29 की 29 सीट चाहिए, अगर 2024 को शुभ करना है तो फिर मामा का शुभ तिलक करना होगा। अब अगर दूसरा मैंने आपसे नाम कहा था ज्योतिरादित्य सिंधिया का, तो जो 4 नाम बताए उनमें सबसे ज़्यादा उम्र के हैं मामा शिवराज सिंह चौहान और सबसे कम उम्र के हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। वसुंधरा राजे सिंधिया के भतीजे हैं। ये नाम बार बार आपसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान में मुख्यमंत्री पद की दावेदार हैं और अभी तक वो पूरे जोश खरोश के साथ लगी हुई हैं। विधायकों का जमावड़ा हो रहा है। हालांकि कल यानी कि मंगलवार को तय होगा कि राजस्थान का चेहरा कौन हो। मध्य प्रदेश का तो आज ही तय हो जाएगा। इसके साथ साथ राजमाता विजया राजे सिंधिया के पोते हैं। राजमाता भारतीय जनता पार्टी की संस्थापक सदस्य रही हैं।
इसके साथ साथ जो तीसरी प्रमुख स्पेशलिटी है ज्योतिरादित्य सिंधिया की, वो ये है कि उन्होंने कांग्रेस का कमल मुरझा दिया था, यानी कि कांग्रेस की जो सरकार बनी थी 2018 के चुनाव में, उसको 2020 तक गिरवा दिया था और अपने विधायकों के साथ मिल गए थे जाकर के भारतीय जनता पार्टी में, यानी कि कांग्रेस के कमल को मुरझाकर भाजपा का कमल खिलाने में ज्योतिरादित्य सिंधिया का साथ था। और मोदी और शाह के बहुत नज़दीक भी रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान के नज़दीक होने की कोशिश भी कर रहे थे, दिखा रहे थे कि एक मोदी और एक शिवराज, इन दोनों की वजह से मध्य प्रदेश जीता गया है। कहने का मकसद ये था कि अगर कहीं मामा को ना हो तो फिर मामा भतीजे के लिए हाँ कर दें, यानी कि जो वसुंधरा के भतीजे राजमाता के पौत्र के लिए हाँ कर दे ज्योतिरादित्य के लिए। भले ही राजमाता शुरू से भाजपा में रही और भाजपा में ही रहते रहते अपना जीवन दे दिया, भले ही वसुंधरा राजे भाजपा में ही रही और जीवन दे दिया, लेकिन माधवराव सिंधिया तो कांग्रेस में रहे थे और ज्योतिरादित्य भी कांग्रेस में रहे थे। और ज्योतिरादित्य हालांकि कांग्रेस छोड़कर उस समय बीजेपी में आए जब भाजपा को उनकी ज़रूरत थी, लेकिन अब उनको किस हद तक इस्तेमाल किया जाएगा, क्या वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार बनाए जाएंगे, क्या उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाएगा? क्योंकि भाजपा में एक बात तो है कि सब कुछ दे दो, लेकिन हाई पोस्ट जो है मुख्यमंत्री की पोस्ट देने के लिए सोचना होगा। अब जो दो दावेदार बाकी और बचते हैं, नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद पटेल। प्रहलाद पटेल ओबीसी से आते हैं और तोमर साहब राजपूत समुदाय से हैं। शिवराज सिंह चौहान भी ओबीसी से हैं। और अगर जाति की बात की जाए, हालांकि प्रधानमंत्री ने तो कह दिया कि केवल 4 जाति हैं, युवा, महिला, किसान और इसके साथ चौथा गरीब, लेकिन जब राजनीति हुआ करती है तो आप मान लीजिए अरुण कुमार साहब का नंबर लगा, विजय शर्मा का नंबर लगा, रमन सिंह स्पीकर होंगे और विष्णुदेव साहब बने मुख्यमंत्री, यानी कि आदिवासी चेहरा, यानी कि एसटी चेहरा। और अगर अब बात यहाँ आती है मध्य प्रदेश की, तो यहाँ चर्चाएं हैं कि ओबीसी को दिया जा सकता है। तो ओबीसी में शिवराज सिंह चौहान या फिर प्रहलाद पटेल, इन नामों पर चर्चा होना बहुत ज़रूरी है कि किस व्यक्ति के हाथ में लग सकती है चाबी मध्य प्रदेश की सत्ता की और कौन बन सकता है मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री। आपको भी इंतज़ार होगा, इंतज़ार हमें भी है, लेकिन आपके सामने हम 2 चेहरे रख रहे हैं। आपको क्या लगता है कि शिवराज सिंह चौहान हो सकते हैं, और आपको क्या लगता है शिवराज सिंह चौहान नहीं तो क्या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया की लॉटरी लग सकती है? अगर इन दोनों नामों में से नहीं तो फिर क्या नरेंद्र तोमर या प्रहलाद पटेल या कोई और? कमेंट्स बॉक्स में आके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। अब 1,80,000 रुपए वार्षिक आमदनी वाले परिवारों का 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त। 1,80,000 रुपए से 3 लाख रुपए सालाना आमदनी वाले परिवारों को मामूली अंशदान पर मिल रहा है आयुष्मान भारत चिरायु योजना का लाभ। हरियाणा सरकार ने हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाया निशुल्क इलाज। बेहतर हुई सुविधाएं, बढ़ रहा है स्वास्थ्य, जो ठाना वो कर दिखाया।